हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को MG24 क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोग का चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में आप लोग को फॉर्मूला बताया गया था और एक क्वेश्चन करवाए थे जो कि आपको फॉर्मूला बेस्ड बोले थे कि आप बना सकते हैं या चैन रूल से बना सकते हैं। और ठीक दूसरे क्लास में सिर्फ 2 वर्ष से रिलेटेड आप लोग को क्वेश्चन करवाए थे और बोले थे कि नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग को 3 वर्ष से करवाएंगे। तो हम सिर्फ टाइपिकल क्वेश्चन करवाते हैं, तो इस चीज को देखना है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि 12.5% की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 750 रुपए है। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो देखिए 3 वर्ष का CISI का अंतर भी आप लोग को लिखे थे। 3 वर्ष का CISI का अंतर क्या लिखे थे? PR² 300 + R/100 का क्यूब। तो आप इससे भी बना सकते थे। CISI का अंतर दिया हुआ, आपके पास रेट दिया हुआ है और प्रिंसिपल आप निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। ठीक है, हम क्या बोले कि हम चैन रूल से ही बना देंगे जब आपके पास रेट दिया हुआ रहेगा और टाइम दिया हुआ रहेगा। तो आपके पास रेट कितना दिया हुआ है? 12.5%। इस पॉइंट को हटाइए तो क्या होगा? 10। ये प्रतिशत का साइन लगा हुआ है तो 125/10 प्रतिशत हटाइए तो क्या होगा? 100। 25 का टेबल से काटिए तो 25 × 5 = 125, 25 × 4 = 100, 5 दूनी 10। तो ऊपर कितना हो गया? 1, नीचे कितना हो गया? 8। अच्छा अब देखिए रेट कितना? 8। टाइम कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। अब ध्यान समझिएगा, हम बोले जो रेट का नीचे आता है, रेट का नीचे आता है उसी को आपको ये रेशियो से बना रहे, उसी को आप प्रिंसिपल मान लोगे। अच्छा टाइम कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष। तो पावर कितना चढ़ा होगा? 3। तो 8 का क्यूब कितना होता है? 512। अब ये कितने बार में बटेगा? तो 3 वर्ष का है तो 3 बार बटेगा। तो आप 3 बार इस तरह बांट दीजिएगा। जैसे 2 वर्ष का था तो 2 बार बांट रहे थे। अब कैसे बांटना? तो रेट कितना आपके पास? 1/8 है। रेट कितना है? 1/8। तो 512 का आप 1/8 कीजिएगा। तो 1/8 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 8 × 6 = 48। फिर आपके पास बचेगा 3, 8 × 4 = 32, यानी 64। तो पहले वर्ष 64 मिला, दूसरे वर्ष भी 64 मिला और तीसरे वर्ष भी 64 मिला। ठीक है। अच्छा अब इसमें क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। CI में क्या है कि ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो अब 64 का फिर से इसके लिए ब्याज मिले कि नहीं? पहले वर्ष के लिए 64 रुपए मिले इसका ब्याज, दूसरे वर्ष के लिए मिला, तीसरे वर्ष के लिए मिला। अच्छा जो पहले वर्ष का ब्याज मिला उसके लिए यहाँ पर ब्याज मिलेगा, मतलब इसी का ब्याज यहाँ पर भी मिलेगा और यहाँ पर भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलता है। तो जो हमारे पहले वर्ष का ब्याज मिला वही दूसरे वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा और वही तीसरे वर्ष के लिए ब्याज मिलेगा। तो आप 64 का 1/8 करोगे बाबू तो क्या हो जाएगा? 8 × 8 = 64, यानी कितना ब्याज मिलेगा? 8 रुपया। ये रेशियो बना रहे थे, 8 पे यहाँ भी लिख दीजिए, 8 यहाँ भी लिख दीजिए, यानी इसका ब्याज मिल चुका है। अब तो और कहीं नहीं मिलने वाला। अच्छा ये जो ब्याज है अब ये 64, इसका भी तो ब्याज मिलेगा अगले वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए चल रहा है। ये पहला वर्ष है, ये दूसरा वर्ष है और ये तीसरा वर्ष है। तो पहला वर्ष का जो ब्याज मिला वो दूसरा वर्ष, इसी का ब्याज दूसरा वर्ष में मिलेगा और तीसरे वर्ष में मिलेगा। अच्छा दूसरा वर्ष का जो ब्याज मिला वही तीसरे वर्ष के लिए मिलेगा। तो ये 64 के लिए आपके पास हम ये लिखे, ये 64 का फिर 1/8 करोगे तो कितना मिलेगा? 8। अच्छा फिर ये 8 का 1/8 करो, इसका भी तो ब्याज मिलेगा, ये तो इसका ब्याज यहाँ पर मिला। अच्छा इसके लिए भी तो ब्याज मिलेगा। तो 8 का फिर से 1/8 करोगे तो कितना मिलेगा? 1 रुपया। तो ये लिख दिए यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा हो सके दिक्कत हुआ होगा, फिर से क्वेश्चन लाएंगे दूसरा, क्लियर करके छोड़ेंगे आप लोग को। अच्छा ये जो तीसरा वर्ष मिला इसका भी ब्याज मिलेगा क्या? तो इधर कोई है ही नहीं तो फिर क्यों ब्याज मिलेगा? तो अब आपके पास क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि CISI का अंतर, CISI का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है कितना? 750 रुपया। तो अब देखिए SI किसको कहते हैं? ये मेरा क्या हो गया? SI हो गया और ये पूरा मेरा क्या हो गया? CI हो गया। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये मेरा क्या हो गया? SI हो गया और CI क्या हो गया? ये पूरा हो गया। तो सोचिए SI और CI में कॉमन कौन है? ये वाला। तो जो ये बच जा रहा है वही तो मेरा CISI का अंतर हो गया। CISI का अंतर हो गया। तो ये अंतर कितना हो गया? 8, 8, 16, 8 × 24, 24 और 1 25, ये 25 का अंतर हो गया। ठीक है, फिर से समझिएगा। या तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप SI कर लोगे, 64, 64, 64, ये जो मिला आपके पास। SI में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता, तो ये जो ब्याज मिला 3 वर्ष के लिए तो SI कहलाया। अच्छा ये टोटल जो ब्याज मिला वो क्या कहलाया? CI कहलाया।
तो हमारे पास ये जब SI है और टोटल CI है, तो हम SI और CI में दोनों में कॉमन नहीं है, तो हम इसको हटा दिए, तो जो बचा वो CI SI का अंतर है। तो 8 16 8 24 और 1 25, तो आपके पास दोनों का कितना दिया डिफरेंस है 750 रुपया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि 25 रेशियो बराबर, ये सभी रेशियो में है, तो 25 रेशियो बराबर 750 रुपए। तो 1 रेशियो बराबर 25 से काटिएगा तो 25 × 75 यानी 30 रुपया। तो 1 बराबर कितना आ गया 30 रुपया। हमको क्या बोला निकालने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालोगे आप, तो अब आपके पास इस सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा, तो ये आपके पास जोड़े थे तो कितना आया था 25 था, और ये 64 64 64 को जोड़िए तो 4 8 4 3 12 12 का 2 हाथ में 1 6 12 18 18 और 1 19, यानी कितना हो गया 5 2 7 9 2 11 1 2 217। तो 217 मेरा क्या हो गया पूरा CI कितना हो गया 217। ये क्या चीज में रेशियो में, तो 1 बराबर 30 है, तो पूरा CI निकालने के लिए क्या कीजिएगा 30 से गुना कीजिएगा। तो ये 0 7 3 का पहाड़ा 7 पड़ी तो 21 हाथ में 2 3 एकम 3 3 2 5 फिर 3 दूनी 6, यानी 6510 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ। ये CI निकालने बोला। अगर प्रिंसिपल बोलता तो प्रिंसिपल कितना 512, तो 512 से गुना करते। अगर SI निकालने बोलता है तो 64 64 64 इसको जोड़ देते, 3 वर्ष का निकाल देते। अगर बोलता दूसरे वर्ष का CI निकालने के लिए, तो दूसरे वर्ष का CI क्या होगा 64 + 8। अगर तीसरे वर्ष का CI बोलता तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तो 64 + 8 + 8 + 1, ऐसे करके निकालते। तो चलिए हम और भी क्वेश्चन लेकर के आते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला कि 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 363 रुपए है। 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 363 रुपए है। तो धनराशि क्या है, तो रेट आपके पास कितना दिया हुआ 10%, तो प्रतिशत को हटाओगे तो क्या होगा बटा 100, कटेगा तो क्या मिलेगा 1/10। टाइम कितने वर्ष है 3 वर्ष, और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तीसरे वर्ष का CI दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 363 रुपये। तो आप पहले यहाँ देखिए नीचे कितना है रेट का 10, तो अब 10 का पावर कितना चढ़ाओगे, तो 3 वर्ष है तो 3 चढ़ाइएगा, यानी 1000। कितने टाइम्स के लिए बांटिएगा, तो 3 वर्ष के लिए बटेगा। अच्छा पहले वर्ष के लिए क्या होगा, तो रेट क्या है 1/10, तो 1000 का 1/10 कीजिए तो क्या मिलेगा 100। फिर यहाँ पर भी वही ब्याज मिलेगा, फिर वही ब्याज मिलेगा, पहले वर्ष दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष। पहले वर्ष का जो ब्याज मिला इसी का फिर से ब्याज दूसरे वर्ष में बटेगा तीसरे वर्ष में। तो पहले वर्ष का ब्याज क्या हुआ 100, और उसका रेट क्या 1/10, तो काट दोगे तो कितने बार में 10, तो इसका ब्याज कितना मिलेगा 10 रुपया 10 रुपया। इसका तो काम हो गया। अब इसका ब्याज उसके अगले वर्ष के लिए मिलेगा कि, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ब्याज पे ब्याज मिलता है, तो 100 का फिर से ब्याज दो तो कितना हो जाएगा 10 रुपया, और 10 का ब्याज निकालोगे तो रेट क्या आपके पास 1/10, तो कट जाए तो आपके पास क्या हो गया 1। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब आपके पास क्या बोला जा रहा है कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया, तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है। अगर बोला 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज टोटल हो गया, ये हमारा SI कहलाता है। और ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ तक ये पूरा चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता 3 वर्ष का। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये कहलाएगा, तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये कहलाएगा, और ये हमारे पहले वर्ष का साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज बोलिए समान होता है। तो तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 100 10 110 10 120 और 1 121, तो 121। और तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया 363 रुपया, तो 121 रेशियो बराबर 363 रुपये। तो 1 रेशियो बराबर ये 3 से कटेगा कि नहीं, यानी 363/121 काट दीजिएगा तो 3 बार में, यानी कितना हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 3 रुपये। हमको निकालना क्या है सर, तो धनराशि क्या है, धनराशि मतलब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल आपके पास क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल इक्वल टू 1000 गुना 3, क्योंकि 1 बराबर 3 रुपया है, यहाँ पर 1000 है तो 1000 3 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3000 रुपया। तो ये हमारा प्रिंसिपल निकला, आंसर हो गया। अगर आपके पास बोलता टोटल चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो आप इसको जोड़ देते 100 200 300 330 और 1 31, 331 गुना 3 करते तो हमारा क्या निकल जाता चक्रवृद्धि ब्याज निकलता। अच्छा अगर बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए हम फिर से कर देते हैं यहाँ पर आप लोग को कि अगर आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज बोलता है टोटल 3 वर्ष का, तो 100 200 300 310 320 330 और 1 331, तो 331 और 1 बराबर कितना 3, तो 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3
3 तरीके 9 और यहाँ पर 3 तरीके 9, तो कितना हो जाएगा 993 रुपया आपके पास क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अगर बोलता है CISI का अंतर 3 वर्ष का, 3 वर्ष का CISI का अंतर, तो आपके पास दोनों में कॉमन तो यही आता है, ये SI है और CI में भी यही कॉमन है, तो बचेगा आपके पास एक्स्ट्रा ये, तो 10 10 20 30 और 1 31, तो 31 गुना 3 करते तो 3 3 तरीके 9, यानी 93 रुपया 93 रुपया क्या हो जाएगा CISI का अंतर। तो क्वेश्चन में किसी भी तरह का भी आपको पूछेगा तो आप इससे बना लोगे। कि तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 20% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 2 वर्ष का और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 480 रुपए है, तो मूलधन क्या है यह पूछा जा रहा। तो आपके पास रेट कितना दिया हुआ है 20%, तो प्रतिशत को हटाओ तो क्या होगा 20/100, काटिए तो क्या मिलेगा 1/5, यानी रेट क्या हो गया 1/5, टाइम कितना 3 वर्ष। तो आपको क्या बताया गया था कि जो रेट का नीचे वाला यानी 5, तो 5 का पावर कितना की जाए 3, तो 5 का क्यों कितना होता है 125, टाइम 3 वर्ष है तो कितने बार बटेगा, तो 3 बार बटेगा। 125 का कितना करोगे आप 1/5 कीजिएगा, तो कितने बार में 25 बार में, तो 25 पहले मिला ब्याज, दूसरे भी 25 मिला, तीसरा भी ब्याज मिला 25। अब इसमें क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो 25 का जो मिला है ब्याज इसमें फिर से ब्याज मिलेगा, तो ब्याज कितना है आपके पास 1/5, तो 5 मिलेगा, तो ये 5 इसका 25 का ब्याज इस वर्ष के लिए भी 5 मिला और इस वर्ष के लिए भी ब्याज मिला, तो इसका तो दोनों वर्ष के लिए मिल गया। अच्छा अब ये जो दोनों है तो इसके लिए फिर से ब्याज मिलेगा, तो 25 का फिर से 1/5 करोगे तो 5 ही आएगा, और 5 का 1/5 करोगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, ये दोनों का ब्याज फिर से यहाँ पर मिल गया, और इसके लिए फिर तो आगे जाएगा नहीं। यहाँ तक तो हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला है कि 2 वर्ष का और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो गया 25 5 30, और 3 वर्ष का क्या हो जाएगा आपके पास, तो 25 5 30 35 और 1 36, तो दोनों का अंतर यानी 2 वर्ष और 3 वर्ष का CI का अंतर, CI का अंतर कितना दिया हुआ आपके पास 480 रुपए। अब देखिए 3 वर्ष का आपके पास कितना है 25 5 30 35 और 1 36, और ये कितना है 2 वर्ष का 25 5 30, तो 36 में आप 30 घटाइएगा तो कितना आएगा आपके पास 6, तो 6 बराबर 480 रुपए, क्योंकि ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये 2 वर्ष का है, दोनों को अंतर दिया हुआ है 480, तो दोनों का अंतर मतलब ऐसे भी तो समझ सकते कि आप 25 25 को हटा दिए 5 5 को हटा दिए, तो बचा क्या 5 और 1 6, तो 6 बराबर 480, तो 1 रेशियो बराबर 8 6 48, यानी कितना हो गया 80 रुपए, तो 1 रेशियो निकला। आपको क्या निकालना है मूलधन क्या है, तो मूलधन आपके पास प्रिंसिपल इसी को मानते हैं, तो आपके पास प्रिंसिपल 125 का रेशियो है, तो 1 रेशियो बराबर 80 है, तो 125 गुना क्या कीजिएगा 80, अब इससे गुना कीजिए तो ये 0 तो रह जाएगा, 8 5 40, हाथ में 4, 8 दूनी 16, 16 4 20, हाथ में 2, 8 1 8, 8 2 10, यानी 10,000 रुपए प्रिंसिपल हो गया। अगर टोटल CI बोलता तो आप इसको पूरा जोड़ देते, तो 25 25 50 25 50 25 75 75 85 85 95 और 91, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है 3 वर्ष का, तो 91, और 91 गुना 80 करते तो ये आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज आता। अच्छा अगर बोलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना 3 वर्ष का, तो आपके पास 3 वर्ष का अंतर आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारा SI होता था और ये पूरा क्या होता था CI, तो अंतर आपके पास 3 वर्ष का ये मिलेगा, तो 5 10 15 16, तो 16 गुना 80 करेंगे। अच्छा अगर अमाउंट बोलेगा तो आप यहाँ CI निकाल लो और प्रिंसिपल निकाल लो, दोनों को ऐड कर दो या पूरा को ऐड कर दीजिए तो अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि 20% की दर से 1.5 वर्ष में अर्धवार्षिक ब्याज की दर से, अर्धवार्षिक ब्याज की दर करने का मतलब कि 6 माही दिया जा रहा, 1 साल में 2 बार ब्याज दिया जा रहा, से चक्रवृद्धि ब्याज 6,620 रुपए है, तो धनराशि क्या है। तो आपके पास जब हम बोल लेते हैं कि अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक मतलब 6 माही बोला जा रहा है ब्याज, तो 6 माही बोलेगा तो आपके पास 1 वर्ष में कितना मंथ होता है 12 मंथ, तो 12 मंथ को 6 से आप डिवाइड करोगे तो कितने बार में कटा, तो 2 बार में, तो आप क्या करोगे रेट को 2 से डिवाइड कर दोगे, तो 2 से डिवाइड करोगे तो 20% है, 2 से डिवाइड करिए तो कितना हो गया 10%। अब ये 10% को आप परसेंटेज को हटाइए तो क्या लिखिएगा 10/100, तो कटेगा तो आपके पास क्या मिल जाएगा 1/10। अच्छा टाइम को क्या बोले थे कि दुगना कर दीजिएगा, मतलब जितना है यहाँ पर रेट में क्या कीजिएगा इसे डिवाइड कीजिएगा और टाइम में क्या कीजिएगा गुना कर दीजिएगा, तो टाइम आपके पास क्या 1.5 × 2, तो टाइम अब कितने वर्ष के लिए 1.5 गुना 2 कीजिएगा तो 3, यानी 3 वर्ष के लिए होगा।
कितने वर्ष के लिए हो गया, 3 वर्ष के लिए। अब आप इसको इजी तरीके से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपके पास यहाँ पर कितना 10, तो 10 का पावर कितना कीजिएगा, 3 कीजिएगा, तो कितना हो गया 1000। अब ब्याज कितने टाइम्स के लिए बटेगा, तो 3 टाइम्स के लिए। तो 1/10 करोगे 1000 का, तो 100 फिर इसका फिर से ब्याज मिलेगा। तो 100 का 1/10 कीजिए तो कितना मिलेगा, 10 इसका ब्याज यहाँ पर मिलने वाला और यहाँ। अब ये दोनों का ब्याज फिर से यहाँ पर मिलेगा, तो 100 का ब्याज कितना मिलेगा, 10, और 10 का ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। जो ध्यान से देखिएगा समझ में आएगा, नहीं ध्यान से देखिएगा तो नहीं समझ में आएगा। अच्छा, अब क्या बोला, चक्रवृद्धि ब्याज कितना, 6620 रुपया। तो ये पूरा आपके पास क्या है, ये चक्रवृद्धि ब्याज, इसको जोड़िए तो 100, 100, 200, 300, 310, 320 और 10, 330 और 1, 331। तो 331 बराबर 6620 रुपए। तो 1 बराबर इसे काट दीजिएगा, मतलब 6620 बटा 331, इसे काटिए तो 2 बार में 662 कट जाएगा और 0, यानी 1 रेशियो बराबर 20 रुपये हो गया। हमको क्या निकालने बोला, धन राशि क्या है। धन राशि क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल 1000, तो हम रेशियो में तो प्रिंसिपल को 1000 से गुना 20, क्योंकि 1 रेशियो बराबर 20 है। 2 गुना रहता तो 2 गुना 20 करते, 5 रहता तो 5 गुना 20 करते, 1000 है तो 1000 गुना 20 कर दिए। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 2 पे 4 0, यानी 20,000 रुपए मेरा धन राशि निकल गया। अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, बना करके आंसर कमेंट बताना। क्वेश्चन पढ़ करके आप लोग को समझा देते हैं। 16.2/3% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 760 रुपए है, तो धन राशि क्या है। और ऑप्शन आपके पास है 1000, 10,000, 8,640 रुपए, नन ऑफ दिस। या आपके पास जो आंसर आता है वो कमेंट में आप बताइएगा लिख करके। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले कि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।